गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, कल भी वीडियो नहीं बन पाई, आपने मिस करी होगी कल का व्लॉग हमारा। तो आज सुबह ही स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि कल भाग दौड़ में रही, इसका भी टाइम नहीं लग पाया ना मेरा टाइम लग पाया। अब सुबह का टाइम और इसके लिए बना रही मैंगो शेक। मैंगो शेक मांग रही है। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस सुबह ही मैंगो शेक दे देंगे तो पी लेगी, वरना तो रोटी बना दो, रोटी नहीं खा कुछ के भी दे दो, फ्रूट दे दो, कुछ नहीं खाने की। बस अब उसके लिए स्पेशल मंगाने पड़े हैं। कल नहीं मंगाए थे, कल कुछ नहीं खा के गई थी। अब अभी तो ये नुकसान देते हो, क्या पता। बच्चे क्या करें, बच्चों का अंदर कुछ देना पड़े। नहीं होता, ये जूस वाले तो काफी पहले आ रहे, कहीं भी थोड़ा ही ये बना रही मैंगो शेक। यीशु तैयार होने में लग रही और टाइम आज थोड़ा सा लेट ही। मैं तो नहीं छोड़ती इसे, मैं वही देखूं 2-3 बार हो गया है। शुक्र है कि वही नहीं रखा अन्य सारा को खिंड जाता। और उसके लंच में क्या देगी? भिंडी। लंच में बना रही भिंडी। भिंडी इधर बस लंच की तो तैयारी हो गई, भिंडी बन गई है और इधर आटा भी लगा दिया, बस रोटी सेकनी है। जाते हैं क्योंकि टाइम हो गया। मेरा तो हो गया, उसकी वजह से बस मुझे तो एक रोटी और सेकनी हो गया। बेशक मिनट रह रही है, बस बना देते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इशू रेडी हो चुके हैं, टाइम भी हो गया 7:10 हो चुके हैं। बस अब जाएंगे इसके पापा छोड़ने। अभी इसके जूतों के लेसेस कर रहे हैं बंद, क्योंकि इससे खुल रहे हैं। तो तू पहले ही ना बता देती जब रोज़ खुल रहे थे, हैं? मैं कह रही 2-3 बार खुल जाते हैं, इससे अच्छे से बंद नहीं हो रहे होंगे, तो यहाँ बांध देंगे। तो मैंने इसका मोटरसाइकिल का निकला मैं हाँ। अच्छा, हाँ बहुत परफेक्ट कर रखी मुझे तो मोटरसाइकिल चलाने में आपने। वो क्यों, क्या तुझे लेकर दे दी? कर दी थी? कौन से जन्म में? एक तो लेकर दी थी तेरे मम्मी पापा ने, और एक हमारी खड़ी है। खड़ी तो बतेरी, खड़ी तो मेरे घर भी पहले पहले तो ही बतेरी है। गाड़ी तुझे लेकर दे रखी, और क्या चाहते? मुझे कुछ नहीं लेकर दे रखा, जो ले रखा अपने आप ही ले रखा, मुझे कुछ नहीं दिया लेकर। क्या चाह रही? और यहाँ पे हैं गुड इशू एंकी ले ला बेटा, अंदर तक जाके अंदर रखा ऊपर। और यहाँ पे मैंने इसका लंच वगैरह सब पैक कर दिया, अब जाएंगे बस उसको छोड़ने के लिए। तो यहाँ जाने लग रहे हैं और देख एक बार बाय, राधे राधे। बारिश आके ना चली गई, इल्ला हुआ। बारिश आई थी अभी 2-4 बूंद, बादल पूरा हो गया था और फिर से खुल गया मौसम। हेलो सब अपने काम में लगे रहे हैं, सुबह ही भगम भाग रहे हैं सबकी यूं ही। बच्चे भेजना, ये कर वो कर, फिर ड्यूटी जाना या काम पे जाना, जहाँ भी जाना हो। तो चलो जी, मौसम अब तो धूप निकल गई, अभी बादल आ गया था पूरी तेज। तो जी किचन का तो अभी दे ही दिया है नाश्ता बना के, अभी मुझे यहाँ का बनाना वो मैं बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं अपनी किचन को क्लीन करूंगी और उससे भी पहले मैं अपना मैंगो शेक पी लेती हूँ, क्योंकि ये बच रहा है सुबह से। मतलब कि एकदम ये तो है नहीं कि बिल्कुल वो करके बनाया जाए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनता है। एक मैंगो का मैं बना देती हूँ, तो फिर हम भी पी लेते हैं, मैं और इसके पापा। बाकी और कोई उठे नहीं अभी, जो किसी को दे दो, तो फिर हम ही पी लेते हैं। तो ये पी के बस मैं लगूंगी। और आज मैं नहा धो ली सुबह ही। अब मैं वैसा सुबह ही नहा लेती हूँ, सुबह ही नहा कर नाश्ता बनाती हूँ। तो अभी ये मुझे थोड़ा ठीक लगा कि सुबह रूटीन, एक तो मूड फ्रेश सा हो जाना आते ही, और एक रूटीन भी खैर होता ही है। फिर आके भी नहाती हूँ वहाँ से, लेकिन अब सुबह ही ये है कि थोड़ा फ्रेश सा हो जा। और अभी बस मैं अपना किचन वगैरह साफ़ करके, नहीं उससे पहले मैं कान्हा जी को नहलाऊँगी। कान्हा जी को नहला के फिर मैं अपनी किचन साफ़ करूँगी, फिर पूरा घर साफ़ करूँगी। तो यही है सुबह की भाग दौड़, 7:15 हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी को स्नान करा दिया है, मंदिर में बिठा दिया। अभी मैं पूजा भी करूँगी, लेकिन गुड्डू के पापा गए थे घूमने, तो मैंने सोचा जब मैं आ जाएंगे दोनों साथ ही कर लेंगे, तो इसलिए मैं जब तक अपना और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मतलब कान्हा जी को बिठा दिए थे मंदिर में मैंने, जो मंदिर की जो लाइट वगैरह वो सब जगा दी थी, तो इस वजह से मैं कहा चलो साथ ही कर लेते हैं। तो फिर तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रसोई में। सबसे पहले मैं करूँगी अपनी किचन को क्लीन, किचन को थोड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं होती भी नहीं, और आज मैंने कपड़े भी नहीं धुले थे, तो इस वजह से मैं कहा चलो जो भी और मतलब एक्स्ट्रा क्लीनिंग है वो भी मैं कर लेती हूँ। थोड़ा ये जो ऊपर अलमीरा वगैरह ये सेट कर दूँगी। उसके बाद जो मलाई वगैरह 2-3 कटोरियों में रखी, जैसा निकालते हैं ना तो अलग अलग निकाल देते हैं, तो उसको भी मैं एक जगह करके रखूँगी। काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा जो करने होते हैं, तो मतलब वे सारे मैं कर लूँगी, क्योंकि एक काम नहीं होता तो उसकी जगह टाइम मिल जाता है, तो फिर दूसरा काम कर लेते हैं। जैसा आज कपड़े नहीं धोए, तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा मैं सफाई में थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैनेज करके चलना पड़ता है सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर ना करके जाऊँ तो फिर आके करने की हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे जाकर ना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, और 10 सवा 10 बजे के लगभग मैं आती हूँ। फिर आके वही है, भूख भी लगी रहती है, नहाना धोना और नाश्ता करना, तो काफ़ी हो जाता है। फिर आके मुझे रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, होता नहीं है, क्योंकि सुबह घर का भी करके जाती हूँ, फिर वहाँ पे भी होता है, तो काफ़ी हो जाता है इस वजह से। और मैं सुबह ही इसीलिए करके जाती हूँ कि मुझसे फिर आके नहीं हो पाता इतना काम। फिर तो यह है कि दोपहर का खाना ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस इसके पापा भी आ गए थे घूम के, और ये शायद पता नहीं क्या लहसुन की कली लेकर आए उधर से, क्योंकि हम तो खाते नहीं हैं लहसुन। तो उधर इंदू के यहाँ आई थी लहसुन, उन्होंने तो खाते हैं, मतलब कि भैया चटनी वगैरह बना लेते हैं। वैसे में खाने में भी डाल लेते हैं, ये नहीं है कि डालते नहीं, कभी कभी डाल लेते हैं, प्रॉपर तो नहीं। लेकिन उधर रखी थी तो ये इनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही। दिक्कत क्या दिक्कत, हम दोनों की पता नहीं सेम है या क्या हो रहा, हम दोनों के हाथों में और पैरों में दर्द हो रहा। मेरे जो फीवर हुआ था वो तो चलो हुआ था, बीच में आराम सा हो गया था, लेकिन अब फिर 2 दिन से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। हड्डियाँ बिल्कुल दुखती हैं, जैसे मैं बैठ के खड़ी होती हूँ ना, चला नहीं जाता काफ़ी देर, तो ऐसे ही मतलब कि बैलेंस बनाना पड़ता है कि चलूँ या ना चलूँ, मतलब पैर उठता नहीं, इतना दर्द है। और गुड्डू के पापा के तो घुटनों में ज़्यादा दर्द हो रहा। घुटनों तो उन्हें किसी ने बताया होगा कि लहसुन खाओ, तो वो कल ही खा रहे थे, बल्कि मैं इनको कह रही थी, मैं कहा क्यों खा रहे, क्योंकि मुझे तो लहसुन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मेरे को तो उसकी स्मेल से भी बहुत दिक्कत होती है। तो मैं कहा चलो भाई, जब दवाई भी तो खाते हैं, अगर आराम हो जाए तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं भी जैसा मैंने बताया, जो एक्स्ट्रा काम है, जैसा मलाई वगैरह सब इकट्ठी करके रखी। उसके बाद जो ये रैक है साइड में, ये भी साफ़ करी, कई दिन हो गए, धूल सी हो ही जाती है। उसके बाद जो घी वगैरह है वो भी डब्बे में करके रखा। मैं 2 डब्बों में रखती हूँ घी, एक बड़े में ज़्यादा होता है, छोटे में कम होता है, क्योंकि वो डेली का फिर उसमें हाथ लग जाए, तो दूसरे में से फिर बड़े में से ही मैं पूजा के लिए भी रखती हूँ, इस वजह से तो ये रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस पूरी किचन को कर दिया क्लीन। किचन का काम बस नाश्ते का रह गया, नाश्ता मैं बाद में बनाऊंगी, जाने से पहले बनाती हूँ, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है, ये है। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ रूम में। अब रूम में भी चादर वगैरह झाड़ के पूरा सेट कर दूँगी। सबसे पहले जो टेबल है मेरी ड्रेसिंग वाली, और ये अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी, क्योंकि सुबह ही बच्चे जैसा कंघी वगैरह करते हैं, सुबह ही क्या शाम को भी सुबह ही होती है मेरी सेटिंग। उसके बाद तो कोई कितना ही फैलाओ कैसे करो, तो इतने बार होती नहीं। तो यहाँ जो डब्बे वगैरह जैसा मसाजर है मेरा, ये मैं शाम को अपने पैरों की मसाज करती हूँ, या फिर बीपी की मशीन, क्योंकि ये भी मुझे तीसरे दिन ही ज़रूरत पड़ती है। ये सारी बाहर ही निकल जाती है शाम के टाइम, तो सुबह ही मैं इनको रोज़ उठा कर रखती हूँ, और रोज़ फिर ऐसे ही हो जाता है। प्रेस वगैरह करी तो वो भी सारे कपड़े मतलब प्रेस भी और ये बोर्ड भी, कहने का मतलब यह है सुबह ही बहुत ज़्यादा फैला रहता है। तो यहाँ पे इसकी बेडशीट मैंने कल ही चेंज करी थी, तो यहाँ पे इसको झाड़ के कर देती हूँ अपने वाले रूम को सेट।
और अब आ गई है बाहर की बारी। तो बाहर भी अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ के, वैसे तो सेटिंग हो ही रही है, मतलब कि कोई मुझे सेटिंग वगैरह चेंज नहीं करनी, बस ये है कि यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से कवर वगैरह झाड़ के सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर झाड़ के सेट कर देते हैं ना तो अच्छा सा लगता है। अगर एक दिन भी ऐसा कर दूँ ना, जैसा कई बार जल्दी होती है या लेट हो जाती हूँ, तो ये ऐसा ही थोड़ा सा कर दो तो यूँ रहे कि आज अच्छे से करानी, मतलब अपने आप को ही फील होता रहता है। तो इसी वजह से मैं डेली का ही रूटीन है मेरा, ये सारी चीज़ें झाड़ पोंछ के अच्छी तरीके से रखना लगाना। तो यहाँ जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है बाहर वाले एरिया में, तो वो भी मैं उठा दूँगी। उसके बाद फिर मैं ये सारे सेट कर दूँगी, जो इसके कवर वगैरह। इधर जो टेबल है वो भी, इस पर भी 1-2 सामान एक्स्ट्रा रखा, जो लाइट वगैरह वो भी नहीं जल रही। इसका जो चार्जर है लाइट का, वो मैंने चार्ज करा था, पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिया, तो मैं वो भी देख रही थी, वो मिला नहीं मुझे। तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला एरिया भी बिल्कुल साफ़ हो गया। टेबल में भी मैंने कपड़ा कुपड़ा मार दिया तो हो गया। कहने का मतलब यह है कि अब मुझे, अगर मैं कहूँ तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा मुझे वहाँ जाने से। एक तो मेरा जो रूटीन है वो बिल्कुल अच्छा बना हुआ, और सुबह ही मेरा सारा काम हो जाता है। मतलब कि 8:30 बजे मैं जाती हूँ, 8:30 बजे तक हो जाता है। उसके बाद मतलब बर्तन झाड़ू पोछा रह जाता है, वो आंटी आती है जब मैं कर लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छी तरीके से हो गया। तो अब आ गई है रूम की बारी। एक रूम तो हो ही गया था, एक रह गया है। यहाँ पे मैंने जो बेडशीट वगैरह धोई थी कल, मैं सारी मैं बेड में ही रखती हूँ। आप बोल भी रहे थे कि जो अलमीरा वो खाली पड़ी, खाली नहीं है जी, वो उसमें बच्चों की बुक्स है, एक में गुड्डू की, एक में ईशू की, और एक में कान्हा जी के कपड़े। और जो ऊपर वाला एरिया उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सामान है, तो इतना स्पेस नहीं कि मैं बेडशीट वगैरह रख पाऊँ। अब ये तो है नहीं कि 2 बेडशीट है, 3 है तो वही रख दो, काफ़ी सारा है, तो इसलिए मैं बेड में ही रख देती हूँ, क्योंकि बेड में मुझे ईजी लगता है रखना। अलमीरा में ये है बच्चों को फिर स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि इनके बैग वगैरह भी हैं, बुक्स भी, और भी बच्चों के जो सामान होते हैं एक्स्ट्रा स्कूल के वो भी हैं, तो वो रखने के लिए थोड़ी सी मतलब वो अलमीरा मैंने इसीलिए छोड़ी हुई है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान थे, दतई वगैरह जैसा निकले हुए थे, काफ़ी दिन से मैंने वो रखे भी नहीं थे। ऊपर जब पूजा हुई थी जब निकाल लेते, नीचे भी हुई थी ऊपर भी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें रखी नहीं गई थी। तो आज मैं लेके आई थी ऊपर से भी, दतई वगैरह ऊपर ही रखी थी संदूक पे, मैं कहा चलो उनको रख देती हूँ। तो वे सारे मैंने बेड में सेट कर दिया। उसके बाद ये वाली बेडशीट निकाल दी, और ये वाली बेडशीट तो खैर बिछ के ही अलग लगती है, और साइज़ तो आप देखते ही होंगे, सारे साइज़ एक मतलब फुल है, कोई भी साइज़ छोटा नहीं है, और सुंदर देखे कितनी लग रही है। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट आज मैंने कई दिन में बिछाई, ये मेरे सामने ही कई दिन में आई, तो ये मैंने बिछा दी। और पूरा रूम ये वाला बच्चों वाला भी कर दूँगी पूरा अच्छी तरीके से सेट, कपड़े मतलब कपड़ा कुपड़ा मार दूँगी, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो उठा दूँगी। तो जी सारा काम हो गया, पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया है, सेट कर दिया अच्छी तरीके से। अब बारी आ गई है अपनी किचन में फिर से आने की। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। दूध मैंने कर दिया कान्हा जी के लिए भी और इनके लिए भी। तो यहाँ पे ये सबसे पहले पूजा हमने कर ली, उससे मतलब सफाई मैंने कर ली थी, तो गुड्डू के पापा नहा धो के रेडी हो चुके थे तब तक, फिर हमने दोनों ने करी है पूजा। अब बारी आती है बस नाश्ता करने की। तो मैं इनको बोल रही, मैं कहा सबसे पहले ये लगाएंगे कान्हा जी को भोग, कान्हा जी को भोग लगा के बस फिर मैं इनको बोल रही, मैं कहा आप भी गरम गरम खा लो, क्योंकि जब पूजा हो जाती है नहा धो के रेडी हो जाते हैं तो फिर अपना नाश्ते का टाइम हो ही जाता है। बल्कि आज मुझे थोड़ा लेट ही हो गई थी, मैं 8:30 ही बज गए थे जब मैंने नाश्ता बनाया, मतलब 10-15 मिनट लेट हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए बस सारा इन्होंने भोग लगा दिया। सुबह ही मैं कान्हा जी को मलाई के साथ या मक्खन के साथ ही भोग लगाती हूँ और दूध देती हूँ, ज़्यादातर सुबह का यही है भोग का जो कान्हा जी का है।
तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही, इन्होंने दे दिया कान्हा जी को, और उसके बाद बस ये गुड्डू अपने पापा को दे देगी। गुड्डू भी नहा धो के रेडी हो गई थी, वो थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि बच्चों का होता ही है, जब छुट्टी होती है तो लेट ही उठते हैं। ईशु तो खैर स्कूल जाती है तो जल्दी उठ के चली जाती है, वो तो 7:10 पे चली जाती है। और यहाँ पे बस फिर वो आ गई थी नहा धो के, उसके बाद फिर वो अपने पापा को भी देगी नाश्ता और अपने आप भी करेगी। तो यहाँ पे बस इन्होंने देखे इनको दे दिया गुड्डू ने नाश्ता, ये कर लेंगे अपना, फिर ये काम करेंगे। और बस फिर मेरा भी अपना, जब ये नाश्ता कर लेते हैं ना तो फिर मैं भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ। बाकी अभी कोई मतलब आए नहीं थे ना, जब सबका बना कर रख दूँगी, जब आएंगे तो अपना कर लेंगे, सबका ही बना के रख देती हूँ मैं। अभी इनको देने के बाद बस गुड्डू भी कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह का सब काम हो चुका है। अब बारी आ गई अपनी किचन को क्लीन करने की। बस लास्ट काम मेरा यही रहता है, किचन क्लीन। और सुबह ये रहता है 1-1 मिनट का वेट रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए। वही एक नज़र मेरी काम पर रहती है और एक घड़ी पर रहती है उनका, कभी लेट ना हो जाए। बल्कि आज लेट हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी किचन वगैरह खूब अच्छे से, ये गैस ही रह गया था, बाकी जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग है वो तो मैंने कर दी थी। बर्तन सारे मैंने कर दिए हैं रैक में इकट्ठे। और बस उसके बाद फिर चाय वगैरह बनेगी तो दोबारा फिर हो ही जाएंगे बर्तन। तो अभी के लिए मैंने जो भी था काम, मतलब अभी का मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे लगभग सारा काम हो ही चुका है। अब बस मैं चलती हूँ अपने योगा क्लास में, और उसके बाद बस मैं अपना जो भी आएंगे अपना नाश्ता करते जाएंगे। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। चुल्ला